हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे सोलार सिस्टम के निज़ाम शमसी के लास्ट 4 प्लानेट की, जिसमें सबसे पहले है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस और लास्ट में है नेपच्यून। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अपनी स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, नो टाइम पास, सीधी काम की बात, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कहाँ पर है, हम अर्थ पर है। अर्थ मतलब हमारी ज़मीन पर है, और ज़मीन कहाँ है? हमारी सोलार सिस्टम में, और सोलार सिस्टम में हमारा गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। उसके बाद हमने सन की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, सन के बारे में मालूमात हासिल की कि सन क्या है, कितना बड़ा है, कैसा है। और उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली। क्या क्या इंफॉर्मेशन ली, इनके बारे में हमने जाना कि ये इनका डायमीटर कितना है, सन से और अर्थ से इनकी दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है। इसके अलावा हमने ये जाना कि इनकी महवरी गर्दिश कितनी होती है, मदारी गर्दिश कैसी होती है, और यहाँ पर आपका वज़न कितना होता है धरती यानी ज़मीन के हिसाब से। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में ली। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आपके राइट साइड में आइकन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे आज के टॉपिक की तरफ। चलते हैं अगले प्लानेट की तरफ, प्लानेट जुपिटर, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरी। मुश्तरी जो है सूरज से 5वें नंबर पे है और हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा है। मुश्तरी यानी जुपिटर का डायमीटर देख लेते हैं। इसका कुत्र कितना है? इसका कुत्र है 1,42,984 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा है। और ये ठोस सितारा है, इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम वगैरह इसमें शामिल है, जो कि भारी है, ठोस है। डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, यानी कि फासला कितना है। फासला है 771.19 मिलियन किलोमीटर ये दूर है। और ये अपनी मदारी गर्दिश जो है लगभग 12 साल में मुकम्मल करता है, जब ज़मीन पर 12 साल होते हैं तब। और अपनी महवरी गर्दिश तकरीबन 10 घंटे में पूरी करता है। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। देखते हैं ज़मीन से इसका डिस्टेंस कितना है। फासला है 621.79 मिलियन किलोमीटर दूर है, इतना फासला है। वेट चेक कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर 70 है तो वहाँ पर 177.71 किलोग्राम हो जाएगा। ये है जुपिटर यानी कि मुश्तरी, जो हमारे निज़ाम शमसी का सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानेट है, सबसे बड़ा सितारा है। ये अपनी महवरी गर्दिश कर रहा है, यानी अपने महवर पर घूम रहा है। जुपिटर के चांद भी है, जिस तरह हमारे ज़मीन के चांद है उसी तरह जुपिटर के भी चांद है। कितने चांद है? 1 2 3 4, 4 चांद है जुपिटर को। देखिए, ये चांद भी, जुपिटर के चांद जो है जुपिटर के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। तो ये है हमारा जुपिटर यानी कि मुश्तरी, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा प्लानेट। दोस्तों, ये है जुपिटर की मदारी गर्दिश, यानी जो सूरज के गिर्द चक्कर काटता है ना, वो ये गर्दिश है उसकी। आप लोगों को पता है कि ये जुपिटर जो है अपनी मदारी गर्दिश जो है लगभग 12 साल में मुकम्मल करता है। यानी जब ज़मीन पर 12 साल होते हैं तब जुपिटर का 1 साल होता है। यहाँ पे देखिए आप, मार्स, अर्थ, वेनस उसके सामने कितने फास्ट घूम रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ से उसकी क्लियर
मदारी गर्दिश समझ में आ जाएंगी, किस तरह अपने मदार पर वो घूम रहा है जुपिटर। हम हैं अभी अर्थ पर, और अर्थ से हमें अगर जुपिटर देखना है तो हमें जुपिटर इस तरह दिखाई देगा। देखिए ये दिख रहा है आपको जुपिटर, एक कितना सा छोटा सा यहाँ पर आपको वो दिख रहा है, लेकिन है हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट जुपिटर। इसे कहते हैं सैटर्न, यानी कि उसको उर्दू में कहते हैं ज़हल। ये भी मुश्तरी यानी कि जुपिटर की तरह बड़ा प्लैनेट है। और जो है ज़हल जो है निज़ाम शमसी का छठा सैयारा है, और दूसरा सबसे बड़ा सितारा है मुश्तरी के जुपिटर के बाद। ज़हल का अंदरूनी हिस्सा जो है गालिबन आयरन, निकल, सिल्क, चट्टान वगैरह से बना है, और आखिर में एक गैसदार बैरूनी परत से ये घिरा हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है। बढ़ते हैं आगे। ज़हल का जो कित्र है 1,16,460 किलोमीटर है, जो कि मुश्तरी के लगभग है। ज़हल की मदारी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 29 साल लगते हैं, और वो अपनी महवरी गर्दिश मात्र 10:30 पौने 11 घंटे में मुकम्मल कर लेता है। डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। फासला ज़मीन से कितना है, 1.4947 बिलियन किलोमीटर ये दूर है, और अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना है, 1.3432 बिलियन किलोमीटर। मिलियन नहीं, बिलियन। वेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 70 है तो वहाँ पर हो जाएगा लगभग 75। दोस्तों आपको कोई सवाल है या कोई सजेशन है या कोई राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये है सैटर्न, और इसको उर्दू में कहते हैं ज़हल, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ज़हल को गैसी देव भी कहा जाता है। ज़हल का मदार जो है ज़मीन के मदार की निस्बत 9 गुना बड़ा है, और इसकी कमियत के हिसाब से देखा जाए तो ज़हल जो है ज़मीन से 95 यानी 95 गुना बड़ा है। ज़हल के गिर्द कुल 62 चांद दरियाफ्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ही उसके चांद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुल टोटल 62 चांद दरियाफ्त हो चुके हैं, और जिनमें से 53 को यानी 53 को बाकायदा नाम दिया जा चुका है। और ये है सैटर्न यानी ज़हल का सबसे बड़ा चांद टाइटन, और ये हमारे निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा चांद है। ये चांद अतारुद से बड़ा है, यानी मर्क्यूरी से भी बड़ा है, और हमारे निज़ाम शमसी का वाहिद चांद है जहाँ पर मुनासिब मिक़दार में फ़िज़ा मौजूद है। और ये टाइटन जो है सैटर्न के गिर्द चक्कर लगाता है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है किस तरह वो सैटर्न यानी ज़हल के गिर्द अपने चक्कर काट रहा है, महवरी गर्दिश कर रहा है और मदारी गर्दिश भी कर रहा है। तो ये है टाइटन, सबसे बड़ा चांद। ज़हल यानी सैटर्न के गिर्द आपको जो रिंग्स दिख रही है, जो दायरे दिख रहे हैं, ज़हल के गिर्द जो दायरे हैं ये टोटल 9 दायरे हैं, जो ज़्यादातर बर्फ़ानी ज़र्रात से बने हैं, और ये बर्फ़ के टुकड़ों की साइज़ रेत के बारीक ज़र्रे से लेकर बड़े बड़े पहाड़ तक के साइज़ के बर्फ़ के टुकड़े इसमें मौजूद है, जो लगातार इसके चक्कर काट रहे हैं रिंग्स के अंदर। हमारे चांद के साइज़ के बर्फ़ के टुकड़े तक इसमें मौजूद है, लगातार चक्कर काट रहे हैं। ये हज़ारों करोड़ों की तादाद में बर्फ़ के जो टुकड़े हैं 90,000 किलोमीटर तक ये टुकड़े फैले हुए हैं। ये 9 रिंग्स को 9 दायरों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि इसके साइड में है A, B, C और लास्ट में D। और इसके दरमियान जो फासला बच जाता है वो 2000 किलोमीटर तक का फासला बच जाता है। आइए अब देखते हैं हम सैटर्न की महवरी गर्दिश, यानी वो अपने महवर पर घूम रहा है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है वो अपने महवर पर लगातार घूम रहा है। सैटर्न जो है महवरी गर्दिश अपनी 10 घंटे 45 मिनट या 10 घंटे 38 मिनट में अपनी महवरी गर्दिश यानी अपने महवर पर घूमते हुए लट्टू की तरह घूमते हुए कंप्लीट कर लेता है 10:30 पौने 11 घंटे में। तो ये है उसकी महवरी गर्दिश।
और ये है सैटर्न की मदारी गर्दिश, यानी सूरज के गिर्द चक्कर काटने वाली गर्दिश। जो सूरज के गिर्द चक्कर काटता है ना, वो यहाँ पर आपको साफ समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह सूरज के गिर्द चक्कर काट रहा है। अपने महवर पर घूमते हुए महवरी गर्दिश करते हुए वो अपने मदार पर मदारी गर्दिश करता है। 29 साल लगते हैं इसको अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए सूरज के गिर्द। यानी जब ज़मीन पर 29 साल होंगे तब सैटर्न का 1 साल होगा। हम ज़मीन से सैटर्न को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं रात के वक्त। अगर हम ज़मीन से देखें कि सैटर्न कहाँ पर है, किस तरह दिखाई देगा, तो ये दिख रहा है आपको सैटर्न, इस तरह ये दिखाई देगा हमारी ज़मीन से सैटर्न। अब चलते हैं हवा में तैरते हुए बर्फ़ के गोले की तरफ, यानी कि यूरेनस। जी हाँ, ये बर्फ़ का गोला ही है। यूरेनस निज़ाम शमसी का 7वां सैयारा है और तीसरा बड़ा सैयारा है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम पाई जाती है। इसकी फ़िज़ा में पानी, अमोनिया और मीथेन से बनी हुई बर्फ़ ज़्यादा पाई जाती है। हमारे निज़ाम शमसी की सर्द तरीन फ़िज़ा है जिसका कम से कम दर्जे हरारत -224 डिग्री है। इसके साथ इंतहाई पेचीदा और तहेदार बादलों से बनी है, जिसमें पानी से बनने वाले बादल मौजूद हैं, जबकि मीथेन से बनने वाले बादल सबसे ऊपर है। इसके बरअक्स यूरेनस अंदर से मुख्तलिफ अक़साम की बर्फ़ों और चट्टानों से बनी है। यूरेनस तकरीबन 17 घंटे में अपनी महवरी गर्दिश पूरी करता है और इसको मदारी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 84 साल लगते हैं, 84 ईयर्स। यूरेनस का कुत्र यानी डायमीटर 25,362 किलोमीटर है। फासला चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, 2.9768 बिलियन किलोमीटर दूर है ये सन से, जाने का सोचना भी मत। और देखते हैं हम ज़मीन से कितना दूर है, ये 2.9608 बिलियन किलोमीटर दूर है। सोचेंगे आप लोग जाने का, नहीं ना। वेट चेक कर लेते हैं। वेट अगर आपका यहाँ पर 70 है तो वहाँ पर हो जाएगा 62.45। चलिए जानते हैं यूरेनस की और कुछ बातें। यूरेनस भी रात को आम आँखों से दिखाई देता है, लेकिन ज़माने कदीम के किसी साइंसदान ने इसे बतौर सैयारा शनाख्त नहीं किया था, क्योंकि इसकी महवरी गर्दिश इंतहाई सुस्त है। सर विलियम हर्शल ने 1871 को इसकी दरियाफ्त का ऐलान किया, जिसकी वजह से निज़ाम शमसी हमारा और बड़ा हो गया। दूरबीन की मदद से दरियाफ्त होने वाला ये पहला सैयारा है। आइए आप देखते हैं हम यूरेनस के चांद, कितने चांद है इसको। यूरेनस को कुल 27 चांद है, जिसमें सबसे बड़ा है टाइटेनिया, ओबेरोन, अम्ब्रेल, एरियल और लास्ट में मिरांडा। ये इसके 27 चांद में से कुछ चांद बड़े हैं। यूरेनस की महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश को हमें यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि ये बाकी तमाम सैयारों से बिल्कुल अलग है। यूरेनस का महवरी झुकाव 97.77 डिग्री है, जो निज़ामी शमसी के तकरीबन मुतवाज़ी है। इस वजह से मौसमी तब्दीलियाँ भी दिगर सैयारों के बरअक्स होती है। अगर दिगर सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हुए लट्टू यानी कि भंवरे की मानिंद हरकत करते हैं, तो यूरेनस किसी गेंद की तरह, बॉल की तरह घूमता है। यूरेनस पर साल के तवील तरीन और मुख्तसर दिनों में एक कुतुब मुसलसल सूरज के सिमत और दूसरा अंधेरे में डूबा रहता है, यानी एक साइड दिन होता है और दूसरे साइड रात होती है। देखिए यहाँ पर आपको किस तरह घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको जुपिटर दिख रहा है। जुपिटर जो है भौरे की तरह, गेंद लट्टू की तरह घूम रहा है, और यूरेनस जो है बॉल की तरह घूम रहा है। जब आप बॉल को धक्का देते हैं तो कैसा घूमता हुआ जाता है, उस तरह यूरेनस यहाँ पर घूम रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर 42 साल दिन और 42 साल 42 ईयर्स रात होती है लगातार, क्योंकि इसकी जो गर्दिश है 84 साल में मुकम्मल करता है सूरज के गिर्द। यहाँ पर हम साइड बाय साइड समझ लेते हैं किस तरह यूरेनस और बाकी दूसरे सैयारों में डिफरेंस है।
अपनी महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश की वजह से। क्योंकि जो यूरेनस है गेंद की तरह घूमता है, अगर आप गेंद को धक्का देंगे तो कैसा ढकेलते हुए वो आगे जाएगा, उस तरह वो यहाँ पर गर्दिश करता है। देखिए आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जुपिटर किस तरह घूम रहा है और यूरेनस किस तरह सूरज के सामने घूम रहा है। तो मुझे लगता है आपको इसकी महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूरेनस को भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं रात के वक्त। अगर हम ज़मीन से यूरेनस को देखें तो कुछ इस तरह हमें यूरेनस दिखाई देगा। ये है यूरेनस। अगर हम ज़मीन से देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह दिखाई देगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि किसने किसने यूरेनस को अपनी आंखों से देखा है। सोलर सिस्टम का हमारा आखिरी प्लानेट है और वो है प्लानेट नेपच्यून। इसका उर्दू में भी यही नाम है, नेपच्यून। निज़ाम शमसी में नेपच्यून सूरज का 8वां और सबसे दूर जाने वाला सैयारा है, यानी सबसे दूर ये प्लानेट है हमारे निज़ाम शमसी का, सोलर सिस्टम का। नेपच्यून का माहौल हाइड्रोकार्बन और मुमकिन नाइट्रोजन के निशानात के साथ बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। हालांकि इसमें पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे आइस बर्फ़ का तनासुब भी ज़्यादा है। नेपच्यून जो है हर 164.8 साल में एक बार सूरज का चक्कर लगाता है, यानी मदारी गर्दिश मुकम्मल करता है। इसको कितना लगता है? 164 साल। नेपच्यून को लगभग 16 घंटे लगते हैं अपनी महवरी गर्दिश करने के लिए। याद रहे, ज़मीन को 24 घंटे लगते हैं अपने महवरी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए। नेपच्यून का औसत कुत्र जो है 49,244 किलोमीटर है। फासला चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना है सूरज का नेपच्यून से। 4.4765 बिलियन किलोमीटर दूर है ये सूरज से। अर्थ से कितना दूर है? अर्थ से है 4.3723 बिलियन किलोमीटर दूर है। वेट अगर आपका यहाँ पर 70 है तो वहाँ पर हो जाएगा 79.24 किलोग्राम। चलिए थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं हम नेपच्यून की। नेपच्यून 23 सितंबर 1846 यानी 1846 को दरियाफ्त हुआ, यानी मिला। और इसको जिसने दरियाफ्त किया वो उन लोगों ने अपनी अलग अलग खोज, अलग अलग रिसर्च से इसको दरियाफ्त किया। सबसे पहले है जॉन कैले, नंबर 2 है अर्बन लेवॉरियर और नंबर 3 है जॉन एडम्स। इन तीनों ने अपनी अलग अलग रिसर्च से इसको दरियाफ्त किया है, इसको मालूम किया है। ये पहला सैयारा है जो मुशाहिदे से नहीं बल्कि रियाजियाती पेशनगोई, मैथमेटिकली पेशनगोई से दरियाफ्त हुआ है। नेपच्यून पर आज तक सिर्फ एक खलाई जहाज़ वायेजर 2 गया है। ये जहाज़ 25 अगस्त 1989 को यानी 1989 को नेपच्यून के पास से गुजरा। अब देख लेते हैं हम नेपच्यून के चांद। यहाँ पर आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेपच्यून के टोटल 12 चांद है, 12 उपग्रह है। ये है नेपच्यून की महवरी गर्दिश, यानी वो अपने महवर पर घूमता है, अपने महवर पर वो घूम रहा है और उसे अपनी महवरी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 16 घंटे लगते हैं। दोस्तों यही वो मुकाम है जब नेपच्यून ने 12 जुलाई 2011 को अपना पहला चक्कर मुकम्मल किया। यानी जब से वो डिस्कवर हुआ है 1846 से, तब से उसने अपना पहला चक्कर 12 जुलाई 2011 को कंप्लीट किया। और ये अपना नेक्स्ट चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट करेगा 2176 में अपना नेक्स्ट चक्कर मुकम्मल करेगा। तब हम कहाँ रहेंगे पता नहीं। तो ये है नेपच्यून की मदारी गर्दिश, जो कि वो कंप्लीट करता है लगभग 165 सालों में। यानी 165 सालों में सूरज का वो एक चक्कर लगाता है।
देखिए दोस्तों, उसके सामने दूसरे प्लानेट कितने स्पीड से, कितने रफ्तार से घूम रहे हैं, क्योंकि नेपच्यून बहुत ही स्लो है और बाकी उसके दूसरे जो प्लानेट है, उसके अलावा जो दूसरे प्लानेट है, उनकी रफ्तार उससे बहुत तेज़ है। देखिए यहाँ पर मर्क्यूरी, हमारा अर्थ वगैरह बहुत ही स्पीड में घूम रहे हैं नेपच्यून के मुकाबले में। ज़मीन से अगर हमें नेपच्यून देखना है तो हम खुली आंखों से उसे देख सकते हैं रात के वक्त में, और वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। यह है नेपच्यून, ज़मीन से इस तरह दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में थोड़ी बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी की इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी, तो आप उसको शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।